केवल सियासत की नहीं, बात विरासत की भी होगी। चुनाव भविष्य का है तो बात इतिहास की भी करेंगे। कहानी सियासी है, वे हम आपको बताएंगे धुरंधर राजनेताओं के सियासी किस्से। कहानी सियासी है। राजस्थान की सीकर और हरियाणा की रोहतक से चौधरी देवीलाल चुनाव जीत गए, सांसद बन गए और पंजाब की लोकसभा सीट से चौधरी देवीलाल हार गए। देश के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ और वो बड़े बदलाव के नायक थे चौधरी देवीलाल। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कहानी सियासी है कि जो हमारी विशेष सीरीज है उसके अंदर आपसे मैं आज एक चर्चा में हूँ हरियाणा के एक और बड़े सियासी किस्से के साथ। हरियाणा के एक ऐसे बड़े नेता कि जिनके इर्द गिर्द ना केवल हरियाणा बल्कि देश की राजनीति घूमती रही। वो नेता जो कई चुनाव जीते, कई चुनाव हारे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब वो राजनीतिक नौसिखिए से चुनाव हार गए। एक समय ऐसा आया कि ऐसी लोकसभा सीट कि जहां से जीत कर वो देश के उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन वहां से लगातार हार की हैट्रिक बन गई। ऐसे नेता कि जब उनका हार का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो टूटा नहीं और उसके बाद उन्होंने चुनावी सियासत छोड़ दी। जी हाँ, मैं आपसे रूबरू हूँ चौधरी देवीलाल को लेकर। चौधरी देवीलाल देश की राजनीति के एक बड़े किरदार। चौधरी देवीलाल देश के अंदर विपक्ष की राजनीति के एक बड़े किरदार। चौधरी देवीलाल जिनके इर्द गिर्द न केवल हरियाणा बल्कि किसी टाइम देश की राजनीति घुमा करती थी। आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान और कमेरे की आवाज़ को बुलंद करने वाले चौधरी देवीलाल। सही मायने में अगर कहूँ तो जन नेता चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जिन्होंने की न केवल गांव और किसान से राजनीति की शुरुआत कर गांव और किसान को राजनीति के उस ओहदे पर, उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि जहां पहुंचने का स्वप्न हर राजनेता लिया करता है। चौधरी देवीलाल जब कभी राजनीति के अंदर त्याग और संघर्ष की मिसाल कायम करने की बात आएगी तो नाम चौधरी देवीलाल का भी लिया जाएगा। वो देवीलाल कि जिनको 1989 में देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके संसदीय दल ने नेता चुन लिया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, संभाल नहीं पाऊंगा, अपना वो ताज विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पर रख दिया था। जी हाँ, मैं उन्हीं चौधरी देवीलाल के सियासी किस्से को लेकर आपके साथ चर्चा में हूँ। चौधरी देवीलाल ने अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनाव लड़े। जब वो जीत की तरफ बढ़े तो उन्होंने उपचुनाव जीतने की हैट्रिक बनाई, यानी कि एक के बाद एक 3 उन्होंने उपचुनाव जीते। और जब हारने की बात आ गई तो एक के बाद एक रोहतक से लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव हार गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। वो चौधरी देवीलाल जब 1991 में विधानसभा का चुनाव लड़े, जो कि देश के उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव लड़ने उतरे तो उन्हें राजनीति के नौसिखिया ही कह सकते हैं। छतरपाल ने घिराए से चुनाव में हरा दिया। आपसे किस्सा यूं साझा करता हूं कि चौधरी देवीलाल देश की राजनीति में बड़ा नाम तो थे ही। 1989 के अंदर पूरे देश के तमाम विपक्ष को इकट्ठा कर चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस की, राजीव गांधी की सल्तनत को चुनौती दे दी थी। और वो चुनौती ऐसी थी कि उन्होंने एक तरफ जहां बिहार में लालू प्रसाद यादव को जोड़ा, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को जोड़ा, उड़ीसा में बीजू पटनायक को जोड़ा, यानी कि पूरे देश के अंदर घूम घूम करके एनटी रामाराव को साथ लिया, बड़े बड़े तमाम नेताओं को इकट्ठा करके और कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बना दिया। वो मोर्चा जिसको कि तीसरा मोर्चा का नाम दिया जाना था, लेकिन उस मोर्चे ने, जब जनता दल के नेतृत्व में वो मोर्चा बना था, लोकसभा चुनाव के लिए बहुमत नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी थी। 1989 में चुनाव हुआ, जनता दल के चुनाव चिन्ह जो चक्र का चुनाव निशान था, उस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़के देश के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ और वो बड़े बदलाव के नायक थे चौधरी देवीलाल। 1987 के अंदर हरियाणा के अंदर हरियाणा संघर्ष समिति बना करके चुनाव लड़ने वाले, बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ने वाले चौधरी देवीलाल का कद इतना बड़ा हो चुका था कि हरियाणा के अंदर उन्होंने बम्पर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई थी। 90 में से 85 विधायक बने थे और यहीं से शुरू हो गया था चौधरी देवीलाल का देश का नेता बनने का सिलसिला। यहीं से शुरू हो गया था जब चौधरी देवीलाल ने पूरे देश के अंदर घूम घूम करके एक संयुक्त मोर्चा बना दिया और उस संयुक्त मोर्चे के अंदर तमाम विपक्षी दल शामिल हुए। 1989 का चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर चौधरी देवीलाल 3 स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़े। जिन 3 सीटों से चौधरी देवीलाल लोकसभा का चुनाव लड़े थे उनके अंदर एक पहली सीट थी हरियाणा की रोहतक लोकसभा,
दूसरी सीट थी राजस्थान की सीकर लोकसभा और तीसरी सीट थी पंजाब की फिरोजपुर लोकसभा। इन 3 सीटों से चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा। राजस्थान की सीकर और हरियाणा की रोहतक से चौधरी देवीलाल चुनाव जीत गए, सांसद बन गए और पंजाब की लोकसभा सीट से चौधरी देवीलाल हार गए। नियम के हिसाब से एक व्यक्ति विधायक या सांसद अगर 2 सीटों से बन जाए तो 1 सीट छोड़नी पड़ती है। चौधरी देवीलाल के मन में यह आया कि राजस्थान की जो सीकर लोकसभा सीट थी, जहां पर उन्होंने बलराम जाखड़ जो बड़े जाट नेता थे उनको हराया था, चौधरी देवीलाल को ये लगा कि अगर सीकर की सीट छोड़ दी और वहां उपचुनाव हुआ तो शायद वहां चुनाव दोबारा किसी प्रत्याशी को जितवाना मुश्किल हो जाएगा। इसी सोच के साथ चौधरी देवीलाल ने सीकर से रहते हुए सांसद रोहतक की लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। चौधरी देवीलाल सीकर से सांसद रहते देश के उप प्रधानमंत्री बने। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री बनने की बात थी, लेकिन खुद चौधरी देवीलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं बनना, उप प्रधानमंत्री बने और रोहतक लोकसभा सीट खाली कर दी, रिजाइन दे दिया। रोहतक लोकसभा के लिए हालांकि उपचुनाव नहीं हुआ, अगर वो उपचुनाव होता तो जाने उसका परिणाम क्या होता, लेकिन रोहतक के लोगों ने ये सोच लिया कि चौधरी देवीलाल ने उनकी अनदेखी की है। बस रोहतक के लोगों ने ये सोच लिया कि चौधरी देवीलाल जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, जिनसे वो बहुत लगाव रखते थे, और रोहतक लोकसभा की वो महम विधानसभा सीट जिसने चौधरी देवीलाल को तमाम तख्तो ताज सौंपा था, उन सबको ये लगा कि चौधरी देवीलाल ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। उनको लगा कि चौधरी देवीलाल ने उनकी अनदेखी कर दी। और उसी रोहतक के अंदर महम आता था जहां विधानसभा के उपचुनाव हुए, यानी कि चौधरी देवीलाल क्योंकि महम के विधायक भी थे, महम से रिजाइन दिया तो सांसद बनने के बाद रिजाइन महम का भी हुआ था, रोहतक लोकसभा का भी हुआ था। 2 गुनी बेरुखी रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों को झेलनी पड़ी थी और महम के चुनाव के अंदर महम कांड के नाम से जो जाना गया, कभी आगे आपको बताऊंगा कि आखिर महम कांड क्या था, उस सब को देखते हुए रोहतक के लोग मान लें कि चौधरी देवीलाल से नाराज हो गए। और नाराज भी इस कदर हुए कि 1989 के बाद वो सरकार जो लगभग 2 साल चली, 1991 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, 1991 के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ, दोनों चुनाव साथ हुए थे, तो चौधरी देवीलाल ने दोनों चुनाव लड़े। रोहतक लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और सिरसा की घिराए विधानसभा सीट से चौधरी देवीलाल ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। रोहतक लोकसभा के लिए चौधरी देवीलाल के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के सुपुत्र। वो रणबीर सिंह हुड्डा जिन्हें कभी चौधरी देवीलाल ने 1968 में इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था कि कोई बड़ा जाट नेता ना खड़ा हो जाए, मेरी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उस चुनाव के अंदर, यानी कि जो चुनाव 1991 का हुआ, उस चुनाव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को करारी हार दी। चौधरी देवीलाल रोहतक लोकसभा का चुनाव हार गए और यहीं साथ साथ चौधरी देवीलाल घिराए का विधानसभा चुनाव भी हार गए। 1991 के बाद 1996 में जब चुनाव आया तो चौधरी देवीलाल ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, चौधरी देवीलाल ने उस समय भी लोकसभा का चुनाव लड़ा। रोहतक लोकसभा सीट से एक बार फिर चौधरी देवीलाल और उनके सामने वही चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के सुपुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उस चुनाव के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को हरा दिया। उसके बाद 1998 में फिर लोकसभा का चुनाव आया और उस 1998 के लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर चौधरी देवीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर, यानी कि तीसरी बार चौधरी देवीलाल को हरा दिया। चौधरी देवीलाल की हार की हैट्रिक बन गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत की हैट्रिक बन गई। और यहीं से वो समय शुरू हुआ जब उसके बाद चौधरी देवीलाल ने सियासी जो चुनावी सियासत थी उससे तौबा कर ली, उसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे जन नेता जो जनता के बीच इतने लोकप्रिय थे, हालांकि लोग ये कहा करते हैं कि जो चौधरी देवीलाल 2 चुनाव हारे, 1996 का और 1998 का, लोग तो ये भी कहते हैं कि उस चुनाव में चौधरी देवीलाल को हरा दिया गया, कोई प्रशासनिक कोई जुगाड़ से चौधरी देवीलाल हारे। लेकिन राजनीति के अंदर कहा जाता है ना कि जो जीता वही सिकंदर, जिसको प्रमाण पत्र मिला, जो सांसद और विधायक बना, उसी की जीत मानी जाती है। और वो प्रमाण पत्र जो चुनावी जीत थी, जीत दर्ज हुई तीनों चुनावों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम। तीनों चुनावों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीते और चौधरी देवीलाल चुनाव हारे। हार की हैट्रिक बनी और उनकी जीत की हैट्रिक बनी। और उसके बाद चौधरी देवीलाल ने, मैंने आपको पहले ही बताया कि चुनावी सियासत से अलविदा कह दिया, चुनावी सियासत छोड़ दी, उसके बाद चुनाव नहीं लड़े। हालांकि वही रोहतक लोकसभा सीट थी जबकि 1999 में गठबंधन था इंडियन नेशनल लोकदल, यानी कि चौधरी देवीलाल की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव लड़े थे कैप्टन इंदर सिंह, और उन्हीं कैप्टन इंदर सिंह जो राजनीति के नए नवेले खिलाड़ी थे, उन्होंने 3 बार जीत की
हैट्रिक बनाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दिया। उन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिन्होंने चौधरी देवीलाल को हराया था, चौधरी देवीलाल के प्रत्याशी ने हरा दिया। लेकिन ये जरूर है कि चौधरी देवीलाल के साथ जो बेरुखी रोहतक की जनता की रही थी, जो चौधरी देवीलाल को चुनावी जीत नहीं दी थी, वो आज तक सियासी इतिहास के अंदर दर्ज है कि आखिर किस प्रकार एक संसदीय क्षेत्र, एक रोहतक लोकसभा क्षेत्र जिसको चौधर का क्षेत्र माना जाता था, जिसका प्रतिनिधित्व देवीलाल ने करने से मना कर दिया, यानी कि क्योंकि रिजाइन दे दिया। और जब वहाँ के लोग नाराज हुए तो इस कदर नाराज हुए कि उस जन नेता को 3 बार चुनाव हरा दिया। 3 बार चुनाव जीतने के बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक राजनीति के बड़े किरदार के रूप में सामने आए, तो 3 चुनाव हारने के बाद में लगातार चौधरी देवीलाल की चुनावी सियासत से विदाई हो गई। तो ये था एक वो किस्सा जिसने कि हरियाणा के बड़े नेता, हरियाणा के जन नेता कहे जाने वाले चौधरी देवीलाल की राजनीति पर विराम लगा दिया था। किस्सा सियासी है, कहानी सियासी है। इस सीरीज़ के अंदर मैं लगातार आपके साथ नए नए किस्सों के साथ हरियाणा के राजनीतिक हस्तियों के बारे में आपको बताता रहूँगा। बस आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।